रात का वक्त, दानिश का रूम। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। दानिश का रूम। बेड पर इस समय दक्ष अपने नाइट सूट में लेटा हुआ था और अपने हाथों को मुंह में भरे अपने पास बैठे दानिश को देखकर आवाजें निकाल रहा था। दानिश उसी के पास बेड पर बैठा था और अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन उसे दक्ष की सारी बातें भी सुनाई पड़ रही थी। तो वहीं दक्ष अपने हाथों और पैरों को बेड पर खिलखिलाते हुए पटक रहा था। दानिश की बेड पर पड़ी फाइल्स दक्ष ने पूरी इधर से उधर कर दी थी और कुछ नीचे भी गिर चुकी थी। दक्ष ने अपने पेसिफायर को भी अपने मुंह से निकालकर नीचे फेंक दिया था। दक्ष अदर बच्चों के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट था। दानिश का एक हाथ बेड पर था और वो एक हाथ से लैपटॉप चला रहा था। तभी दक्ष उसके दूसरे हाथ की उंगलियों को पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल लेता है और उसे तेज तेज सक करने लगा। दानिश ये देखकर उसे घूरने लगा, पर दक्ष इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। दानिश उसे गौर से देखते हुए फिर अपनी उंगली को नहीं हटाता और दक्ष उसे देखकर हंसने लगा। तभी रूम में अंतरा दानिश के लिए कॉफी और दक्ष के लिए दूध की बोतल लेकर आई। दक्ष 4 महीने का हो चुका था, जिस वजह से वो बोतल का दूध भी पी लेता था। अंतरा रूम में आई और पहले रूम का माहौल देखकर दक्ष और दानिश दोनों को घूरने लगी। दानिश उसे बिना देखे ही बोला, ये सब तुम्हारे बेटे की गलती है, इसलिए मुझे ऐसे मत देखो, वरना तुम्हें आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। दानिश ये कहकर टेढ़ा मुस्कुराया। यही अंतरा दानिश की बातों का मतलब समझते हुए तुरंत उससे अपनी नजरें हटा लेती है और कॉफी दानिश को देते हुए आसपास पड़ी फाइल्स को उठाने लगी और सब कुछ सलीके से एक जगह रखने लगी। तभी अंतरा की नजर दक्ष पर गई और उसके चेहरे पर हंसी आ गई और वो दक्ष के मुंह से दानिश की उंगली बाहर निकालते हुए हंसकर बोली, दक्ष ये क्या कर रहे थे आप? और दानिश, आप ये करवा भी रहे थे उससे? आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई? दानिश अपने लैपटॉप को साइड में रखकर अंतरा के हंसते हुए चेहरे को देखकर बोला, सो व्हाट, बेटा है मेरा, एंड फर्स्ट थिंग, इसमें तुम्हारा भी खून है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए अंतरा को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आते हुए धीरे से बोला, बाय द वे, तुम्हें बहुत हंसी आने लगी है, इसकी कोई खास वजह? हाँ, इसकी वजह आप हो दानिश, और आपका बेटा भी। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली। दानिश ये सुनकर उसके होठों को चूमते हुए बोला, इसकी वजह सिर्फ मुझे ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे किसी भी इमोशन की वजह बने मेरे अलावा। दानिश के शब्द कठोर थे, जिसे सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, आप अपने ही बेटे से जलना कब बंद करेंगे? इतना कहकर अंतरा दक्ष के मुंह में दूध की बोतल लगाती है, जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। दूध पाते ही दक्ष उसे जल्दी जल्दी पीने लगा और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दक्ष को अब शांत देखकर अंतरा गहरी सांस लेती है और दानिश से अलग होकर बेड पर बैठ गई। दानिश भी फिर वापस से अपना लैपटॉप ऑन करता है और कॉफी पीते हुए उसमें काम करने लगा। तभी अंतरा को सुबह वाली देविका जी की बात याद आई और वो उसे फिर सोचते हुए धीरे से बोली, दानिश सुनिए। दानिश अपना काम करते हुए बोला, बोलो। जिसे सुनकर अंतरा फिर अपने दोनों हाथों को खुद में उलझाते हुए अटक कर बोली, वो मैं ये कह रही थी कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। दानिश अंतरा की बात सुनकर उसे अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए देखकर बोला, सो व्हाट, इसमें मैं क्या करूं? इस पर अंतरा अपने होठ बाइट करते हुए बोली, तो कल से मैं आपके करीब नहीं आ सकती पूरे 9 दिनों तक, और आप भी मुझसे दूर रहेंगे। ये कहकर वो दानिश को देखने लगी और उसके हामी भरने का इंतजार करने लगी। वहीं दानिश ये सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, आर यू किडिंग? अंतरा ये सुनकर तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि दादी ने खुद मुझसे ये कहा है और ये भी कहा है कि हम अब अलग अलग सोएंगे। अंतरा इतना कहकर अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं दानिश अंतरा की सारी बातें सुनकर उसे कुछ पल घूरता रहा और फिर वापस से अपने लैपटॉप में देखते हुए बिना इमोशन बोला, इसे भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। दानिश ने बेरहमी से उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वहीं ये सुनकर अंतरा का चेहरा रोने जैसा बन गया और फिर वो चिढ़ कर बोली, दानिश प्लीज मान जाइए ना, सिर्फ 9 दिन की बात है, आप इतने दिन तो मैनेज कर सकते हैं। दानिश उसकी बात सुनकर अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए उसकी गर्दन में अपने हाथों को डालते हुए उसे खुद के होठों के करीब करके दांत पीस कर बोला,
नहीं होगा मुझसे ये सब। मैं नहीं रह सकता तुमसे 9 सेकंड भी दूर, समझी तुम? अंतरा बोली। आह दानिश, मैं नहीं कह रही आपको दूर रहने को। ऐसा दादी का ऑर्डर है। आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप खुद उनसे बात कर लीजिए। मुझे ऐसे दर्द मत दीजिए। अंतरा ये कहते हुए अपनी गर्दन को दानिश के टाइट हाथों से छुड़ाती है, जिससे उसे दर्द हो रहा था। दानिश उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखते हुए उसे और भी ज्यादा खुद के करीब खींचते हुए बोला। फाइन, मैं खुद उनसे बात करूंगा। किसी का कोई हक नहीं तुम्हें मुझसे दूर करने का, फिर वो चाहे मेरी ही फैमिली क्यों ना हो। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा अपना सर पकड़ लेती है और उसे घूरते हुए बोली, आप सच में पागल हैं। आप अगर ऐसी बातें दादी से कहेंगे वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हमसे मात्र 9 दिन भी नहीं रहा जा रहा है। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसके होठों को देखकर बोला, आई रियली डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बाय द वे, इट्स ट्रू, आई एम इनसेन फॉर यू। ये कहते हुए दानिश अंतरा के होठों को चूमने लगा। अंतरा दानिश को थोड़ा दूर करके परेशान होकर बोली, प्लीज दानिश मान जाइए। मैं जल्दी कुछ नहीं मांगती आपसे, बस अभी मांग रही हूँ। प्लीज मान जाइए, बस 9 दिन की ही बात है, प्रॉमिस। उसके बाद आप जो कहोगे मैं आपके लिए करूंगी। दानिश उसके परेशान चेहरे को गौर से देखते हुए कुछ देर तक सोचता रहा और फिर इमोशनलेस आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ और फिर तुम आफ्टर 9 डेज मेरी सारी बातें मानोगी। जो जो मैं कहूँगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, इसको याद रखना। अंतरा दानिश के मान जाने पर खुश होकर अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर दानिश डेविल स्माइल करते हुए अंतरा के सर को सहलाते हुए बोला, यू आर सो इनोसेंट गर्ल। अंतरा दानिश की कही बातों का मतलब नहीं समझ पाती, पर वो अभी इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती और उठकर ट्रे लेकर रूम से बाहर चली गई। वहीं दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो फिर दक्ष को देखने लगा, जो कि अब तक सो चुका था और दूध की बोतल साइड में गिर चुकी थी। दानिश ने ये देखकर फिर दक्ष को अपनी गोद में उठाया और उसे एक ब्लैंकेट से कवर करके और उसे पालने में ठीक से ले जाकर सुला दिया। दक्ष का छोटा सा चेहरा दिख रहा था। दानिश उसके चेहरे को देखते हुए उसके पालने को ऊपर से नीचे तक अच्छे से कवर कर देता है। हालांकि उसमें दक्ष पूरी तरह कंफर्टेबल था और सो रहा था। दानिश ने उसे एक नजर देखकर ड्रॉवर ओपन किया और उसमें से कुछ निकालकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अंतरा रूम में आई। अब तक पूरी तरह रात हो चुकी थी। अंतरा रूम में आकर दक्ष को चेक करती है। दक्ष अच्छे से सो रहा था। अंतरा ये देखकर फिर रूम में देखने लगी तो दानिश रूम में नहीं था। अंतरा फिर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद अंतरा अपने नाइट गाउन को आगे से बांधते हुए चेंजिंग रूम से बाहर निकली। तभी वॉशरूम का भी गेट खुला और दानिश ग्रे कलर का टॉवल अपने वी शेप कमर पर लपेटे बाहर निकला। अंतरा की नजरें उस पर टिक गई और वो गौर से दानिश को देखने लगी। दानिश की नजर जब अंतरा पर गई तब उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो अंतरा के करीब आते हुए बोला, डू यू वांट टू टच मी? अंतरा खोई हुई आवाज में बोली, दानिश ये सुनकर उसके कान अपनी ठंडी उंगलियों से टच करते हुए धीरे से बोला, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो शुरू करते हैं। ये सुनकर अंतरा अपने होश में आई और उसका चेहरा लाल हो गया। वो ब्लश करते हुए पीछे हुई। दानिश अंतरा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा और उसने डीप वॉइस में कहा, यू आर फ्रीकिंग सो हॉट। ये कहकर दानिश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीधे बेड पर लेट गया। अंतरा का शरीर कांप रहा था और वो धीरे से दानिश को देखने लगी। बेडशीट पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इसी तरह दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। अगली सुबह आज से नवरात्र शुरू थे, जिसका पहला दिन था। घर के सभी लोग अब तक मंदिर में आ चुके थे सिवाय अंतरा के। अंतरा को अभी तक नीचे न आया देखकर देविका बिपाशा जी से बोली, बहू, अंतरा की तबीयत तो ठीक है ना? आज बहुत देर हो गई, नीचे नहीं आई। बिपाशा जी को भी कोई आइडिया नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं पता कि अंतरा को देर क्यों हो रही है, पर आप इंतजार करिए, मैं मेड को भेजकर पता लगवाती हूँ। देविका जी उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती हैं और मंदिर की और सारी तैयारियां देखने लगी। वहीं बिपाशा जी एक मेड को ऊपर दानिश के रूम की तरफ भेज देती हैं। उन्हें खुद ऐसे बेटे बहू के कमरे में जाना कुछ ठीक नहीं लगता था। वहीं ऊपर दानिश के रूम में दक्ष की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थीं, जो इस समय पालने में लेटा था और वो अब तक जाग चुका था और अपने मुंह में अपना अंगूठा डाले सक करते हुए आवाजें निकाल रहा था।
वहीं दूसरी तरफ अंतरा बेड पर बैठी मुंह फुलाए दानिश को घूरे जा रही थी। इस समय उसने खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ था और वो जैसे अभी ही उठी हो, और वो इस समय दानिश से पूरी तरह चिढ़ी हुई थी। उधर दानिश दूध की बोतल दक्ष के मुंह में लगाते हुए टेढ़ा मुस्कुराया। दक्ष दूध पाकर शांत हो गया और उसे पीने लगा। वहीं दानिश अंतरा के पास आते हुए बोला, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कल रात के लिए। अच्छा, और वो क्यों नहीं कर सकती? अंतरा चिढ़ कर बोली, जिसे सुनकर दानिश उसकी गालों को खींचते हुए बोला, यू लुक सो क्यूट सिली गर्ल। मैं सीरियस हो रहा हूँ तुम्हारे ऐसे चिढ़ने से। दानिश की टीज भरी बातें सुनकर अंतरा और भी फूल गई, क्योंकि बीती रात दानिश ने उसे बहुत परेशान किया था। उसे चैन की सांस भी नहीं लेने दी थी और रात भर थकान की वजह से अंतरा सुबह इतनी देर से उठी थी, जिस वजह से वो अभी पूरे गुस्से से भरी हुई थी। और वो अपनी कमर पकड़ते हुए मुश्किल से बेड से उठकर खड़ी हुई और वॉशरूम के अंदर जाते हुए मुंह फुलाकर बोली, अच्छा हुआ, अब आप पूरे 9 दिन मुझसे दूर रहेंगे। दादी ने बिल्कुल सही किया आपके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। ये कहते हुए अंतरा कस कर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं दानिश उसे घूर कर देखता रह गया। क्या रहेगा दानिश 9 दिन अंतरा से दूर? आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो। दानिश की भौहें तन गईं। अंतरा की बातें सुनकर वो खुद से बोला, ये लड़की बहुत ज्यादा बोलने लगी है। ये कहते हुए वो फिर रूम से बाहर सीधे हॉर्स राइडिंग के लिए निकल गया। अंतरा कुछ देर बाद रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने इस समय मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो उसकी फेयर स्किन पर बहुत सुंदर लग रही थी। अंतरा ने अपने लंबे बालों को खोलते हुए सीधी मांग की और उसमें सिंदूर भरा और मंगलसूत्र को ठीक करते हुए खुद का जल्दी जल्दी टचअप करने लगी, क्योंकि उसे अब नीचे जाना था। मेड एक बार आकर उसे बुला चुकी थी। अंतरा इस समय काफी खूबसूरत लग रही थी। वो रेडी होकर पालने के पास आई। दक्ष वापस से सो चुका था। वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, जिस वजह से वो उसे अपनी गोद में लेकर नीचे चली गई। अंतरा नीचे आकर हॉल में रखे पालने में दक्ष को सुलाती है और एक मेड को उसका ध्यान रखने का बोलकर जल्दी से मंदिर के अंदर आई। उसे इस समय काफी अजीब लग रहा था इतनी देर से आने के लिए। अंतरा अपने सर पर आंचल करते हुए अंदर गई और सभी को देखकर जबरदस्ती वाली एक स्माइल की। उसे काफी देर हो चुकी थी। सभी ने उसे देखा, लेकिन अभी पूजा के लिए देर हो रही थी, जिस वजह से किसी ने कुछ पूछा नहीं। और फिर बिपाशा जी उसे फिर मंदिर के अंदर ले गईं और पहले पूजा शुरू हुई और फिर अंतरा ने आरती की। आरती करने के बाद अंतरा ने सभी को आरती दी और प्रसाद भी दिया। प्रसाद लेने के बाद देविका जी अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोली, बेटा, तुम काफी कमजोर लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह भी देर से आई। अंतरा उनकी बात सुनकर हल्की सी सुर्ख हो गई। अब वो उन्हें क्या ही बताए कि वो किस वजह से कमजोर लग रही थी और किस वजह से उसे देर हुई थी आज। अंतरा फिर जल्दी से कोई बहाना सोचते हुए बोली, वो दादी, दक्ष रात भर उठकर परेशान करता है, जिस वजह से हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती और इसी वजह से मैं लेट हो गई। पर कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी आने की। नहीं बेटा, आज से तुम हमारे साथ सोगी, इसलिए हम खुद रात में दक्ष को संभाल लेंगे। तुम्हें अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। देविका जी ये बोलते हुए वहाँ से बिपाशा जी के साथ चली गईं। वहीं अंतरा उनकी बात समझते हुए खुद से बोली, तो मतलब आज से मैं दादी के साथ सोने वाली हूँ। ये सोचकर ही अंतरा के चेहरे पर एक चमक आ गई और वो खुद से बोली, अब दानिश आपको पता चलेगा। बहुत परेशान कर लिया आपने मुझे, अब सोइए अकेले। इतना कहकर अंतरा मुस्कुराते हुए वहाँ से डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल, सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। अंतरा मेड के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट सभी को सर्व कर रही थी। तभी वहाँ दानिश ब्लैक कलर के आउटफिट में रेडी हुए आया और जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया। उसका चेहरा इमोशनलेस था। शिशिर जी उसे आज वहाँ देखते हुए तंज कसते हुए बोले, चलो, आज हमारे नसीब में आपके दर्शन लिखे हुए थे, जो आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। उनकी बात सुनकर देविका और परितोष उन्हें घूरने लगे। वहीं अंतरा ये सुनकर तुरंत हंस देती है, जिसे सुनकर सभी उसे देखने लगे। ये देखकर अंतरा को एहसास हुआ कि उसने ज्यादा जोर से हंस दिया था, जिस वजह से वो तुरंत अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं दानिश की नजरें अंतरा पर टिक गईं और उसकी भौहें तन गईं। अंतरा को जब दानिश की नजरें खुद पर महसूस हुईं, तब उसका मुंह रोने जैसा बन गया
और वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई। बिपाशा जी फिर सभी से बोली, नाश्ता शुरू करिए आप सब। सभी फिर नाश्ता करने लगे। दानिश अभी भी चुपचाप बैठा था और वो अंतरा को तीखी नजरों से घूरे जा रहा था। वहीं बहुत मुश्किल से अंतरा के गले से खाना नीचे उतर रहा था। आज भी दानिश उसके लिए एक डोमिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड इंसान था। अंतरा खा ही रही थी कि तभी उसे खांसी आ गई और वो दानिश को घूरने लगी। दानिश उसे घूरते हुए पानी पास करते हुए बोला, रिलैक्स अली गर्ल। अंतरा पानी का घूंट लेते हुए धीरे से बोली, पहले आप अपना हाथ हटाइए, सभी यहाँ हैं। दानिश का हाथ इस समय अंतरा की खुली पतली सी कमर को सहला रहा था, जिससे अंतरा सिहर रही थी। दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें। ये कहते हुए दानिश ने अपने सूप का एक सिप लिया। वहीं अंतरा कसकर अपने स्पून को पकड़ते हुए धीरे से बोली, वो गलती से हंस दिया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम सच में इनोसेंट हो या मेरे ही सामने बनती हो? दानिश अब अपनी उंगलियों को अंतरा की कमर के आसपास रब करते हुए बोला। अंतरा गहरी सांसें लेते हुए धीरे से बोली, दानिश प्लीज ऐसा मत करिए। दानिश गहरी स्माइल करते हुए आहिस्ता से बोला, तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। अंतरा कसकर स्पून पकड़ते हुए सिसक उठी, जिसे छुपाते हुए अंतरा तुरंत पानी का ग्लास अपने मुंह से लगाते हुए बोली, कभी नहीं सुधरेंगे ना? दानिश ने शराफत से अपना सर नामे हिलाया और उसकी पूरी कमर पर अपने हाथों के निशान छोड़ने लगा। दानिश का ब्रेकफास्ट जब तक खत्म हुआ तब तक अंतरा की कमर पर दानिश की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे और अंतरा का चेहरा और कमर पूरा लाल हो चुका था। दानिश अपना मुंह नैपकिन से साफ करते हुए अपना हाथ फिर हटा लेता है, जिससे अंतरा एक बार फिर सिसक उठी और वो पूरी तरह अपना सर नीचे करके मन ही मन दानिश को जी भरकर गालियां देने लगी। अब तक सभी अपना ब्रेकफास्ट करके उठकर जा चुके थे। दानिश ने अपनी चेयर से उठते हुए अंतरा का चेहरा ऊपर किया और उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, टेक केयर एंड सी यू सून। ये कहते हुए दानिश डीप स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया। अंतरा अपनी कमर को सहलाते हुए दानिश को खुन्नस में जाता घूरती रह गई। दूसरी तरफ हॉल में देविका जी सोफे पर बैठी थी और पालने में सोते हुए दक्ष को प्यार से देख रही थी। तभी उनके पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कॉल उठाती हैं और बोली, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? उधर से देविका जी की जेठानी कल्की जी बोली, मैं ठीक हूँ और यहाँ से मैं पाखी को भेज रही हूँ और इस नवरात्र के बाद पाखी वहाँ से अकेली नहीं आनी चाहिए। उसके साथ तुम्हें दानिश, हमारी बहू और हमारे परपोते को भेजना है। आखिर हमें भी मिलना है बहू और बेटे से। शादी अपने मन से कर ली उसने, कम से कम हमसे मिलने तो यहाँ लेकर आए वो। उनकी बात सुनकर देविका जी जल्दी से हाँ में सर हिलाकर बोली, जी दीदी, पाखी के साथ हम दानिश और अंतरा को भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आप दानिश को जानती हैं ना कि वो कैसा है। उसे मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हम मना लेंगे। उधर से कल्की जी रौब में बोली, हाँ, अगर वो ना माने तो हम खुद उससे बात करेंगे और अभी पाखी पहुँचने ही वाली होगी। उनकी बात सुनकर देविका जी फिर कुछ और बात करके कॉल कट कर देती हैं। देविका जी अपनी जेठानी से बहुत डरती थी, क्योंकि वो ओबरॉय खानदान की सबसे बड़ी थी और सभी उनकी इज्जत करते थे। तभी फिर देविका जी खुश होते हुए अंतरा को आवाज लगाती हैं। तो फिर अंतरा उनके पास आई और देविका जी उससे बोली, बेटा, पाखी आने वाली है, तो नौकरों से कहकर उसका रूम रेडी करवा दो और फिर मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। अंतरा पाखी की बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है दादी, मैं अभी करवाती हूँ। अंतरा पाखी को जानती थी कि वो दानिश की कजिन थी। अंतरा ने पाखी से अभी तक बस कॉल पर ही बात की थी, क्योंकि पाखी पहली बार यहाँ अंतरा की शादी के बाद आ रही थी और अंतरा से उसकी काफी ज्यादा बनती थी। अंतरा फिर वहाँ से चली गई। इधर दूसरी तरफ रेयान अपनी कार में था और आज वो खुद ड्राइव कर रहा था। वो इस समय अपने ऑफिस जा रहा था। वो काफी तेज ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसकी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी और वो काफी लेट हो रहा था। रेयान अपनी कार अभी तेजी से ड्राइव कर ही रहा था कि तभी अचानक से वो अपनी कार पर तेजी से ब्रेक लगाता है और अपनी कार के सामने आई अचानक से उस लड़की को देखने लगा, जिसके बालों से उसका चेहरा ढका था और उसने एक ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। रेयान अपनी कार के सामने किसी लड़की के ऐसे अचानक आ जाने से
गुस्से से उसे मिरर से घूरने लगा। हालांकि लड़की का चेहरा अभी उसके सिल्की बालों से ढका हुआ था, जिस वजह से रेयान उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। पर पीछे से लड़की की पर्सनालिटी काफी स्लिम थी, जो उसके पहने हुए पटियाला सूट में पूरी तरह दिख रही थी। रेयान अभी गुस्से में था। उसे सिर्फ उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, जो उसकी ही बिजनेस राइवल दानिश ओबरॉय के साथ थी, और उसे दानिश की सार्केस्टिक बातें नहीं सुननी थी। रेयान कार का हॉर्न तेज तेज ब्लो करने लगा, जिससे वो लड़की सामने से हट जाए। वहीं सड़क पर आई लड़की अपने नीचे दबे पपी को उठाते हुए अपने बालों को पीछे करती है, तो उसका खूबसूरत चेहरा रेयान को दिखा। उस लड़की की उम्र लगभग 21 साल की थी और वो काफी सुंदर थी। वो लड़की अपने हाथों में पकड़े पपी को देखते हुए बोली, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? ये कहते हुए वो लड़की वहीं बीच रोड पर ही रेयान की कार के आगे उसे चेक करने लगी। वहीं रेयान हॉर्न बजाते हुए गुस्से से बोला, What the hell is this? ये पागल लड़की मरना चाहती है क्या मेरे हाथों से? ये कहते हुए रेयान ने कार से बाहर निकलते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उस लड़की के बाजुओं को पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए बोला, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? ऐसे बीच रास्ते में तुम्हें मेरी ही कार मिली थी मरने के लिए? अगर इतना ही शौक है मरने का तो जाकर किसी और की कार के नीचे आओ, मेरी नहीं। गेट लॉस्ट। ये कहकर रेयान उसे बिना भाव के घूरते हुए उसे साइड करके जाने लगा। वहीं वो लड़की जो किसी अनजान की डांट सुनकर गुस्से में आ चुकी थी, वो उस पपी को देखने लगी और फिर जाते हुए रेयान को घूरने लगी। वो लड़की उस पपी से धीरे से बोली, शेरा, आपको इसे सबक सिखाना होगा। इसने पहले आपको कुचलना चाहा और मैंने आपको बचाया, तो अब ये मुझ पर ही चिल्लाकर जा रहा है। इस नकचढ़े को तो तुम काट कर आना, जाओ। ये कहते हुए वो लड़की मुस्कुराते हुए उस पपी को नीचे छोड़ देती है और वो पपी उस लड़की की बात मानते हुए भागते हुए रेयान के पीछे लग गया। रेयान जब तक कुछ समझ पाता, उसे अपने पैरों में किसी के तेज बाइट करने का एहसास हुआ और एकदम से उसके मुंह से आह की आवाज निकल गई और वो अपने नीचे पैरों के पास देखने लगा, जहां वही पपी उसके पैरों से लिपटा हुआ उसे काट रहा था। रेयान का चेहरा गुस्से से भर आया और वो उस लड़की को देखने लगा, जो ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। कौन है ये लड़की? कौन है पाखी? कहाँ जाने वाले हैं दानिश और अंतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।